ट्वेल्थ में हमने कल चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, अध्याय 1 स्टार्ट किया। मैंने बताया कल कि अध्याय 1 के 3 भाग हैं। संबंध और फलन चैप्टर के 3 भाग हैं, जिसमें हम पहला भाग पढ़ रहे हैं। पहले भाग के अंदर संबंध ही हैं, सिर्फ संबंध पढ़ रहे हैं। संबंध के अंदर कल हमने रिक्त संबंध की परिभाषा, सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा और इकाई संबंध की परिभाषा पढ़ी और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। दो क्वेश्चन आपको दिए थे, 2-3 क्वेश्चन आपने किए होंगे। वो सवाल 2-3 एग्जाम्पल थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। आज हम संबंध की परिभाषाओं में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। 3 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, एक स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। तीनों परिभाषाओं के बारे में आज जानेंगे और आज इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत इजी है। अगर आपने परिभाषाएं समझ ली तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वतुल्य शब्द से ही पता चल रहा है। स्वतुल्य, खुद के तुल्य, तुल्य यानी कि समान, खुद के समान, खुद के इक्वल होना स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब कैसे? जब समुच्चय ए, एक समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। यानी कि आर जो होगा वो ऐसा बना हुआ हो कि उसके अंदर ए के सारे अवयव खुद से संबंधित हो, खुद से संबंधित होंगे, तब उसको हम कहेंगे आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है और आर को स्वतुल्य कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो चिन्ह बना हुआ है ई जैसा यहाँ पर इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। आप 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, चैप्टर नंबर 2 में या 1 में मैंने पढ़ाया था कि बिलोंग्स टू का मतलब उसमें रहना। क्या होता है इसका मतलब? उसमें रहना। यानी कि यहाँ जैसे लिख रखा है ना, मैं इससे बता देता हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्मॉल ए किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर। हम जिसमें बिलोंग करते हैं, यानी कि हम जिसके अंदर रहते हैं, वो वाली बात है। तो ए किस में रहता है? कैपिटल ए में, इसलिए ए बिलोंग्स टू का अर्थ होगा। फिर एक और चिन्ह है यहाँ पर, ये चिन्ह बना हुआ है ये वाला फॉर ऑल का, उल्टा ए लिखा हुआ है, लगभग आपको दिखेगा उल्टे ए जैसा। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए, सभी के लिए। ये जैसे यहाँ लिखा है सभी, ए इकाई में बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए में, ऐसा। 2 चिन्ह हो गए हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ए आर ए का मतलब क्या होता है। ए आर ए लिखें या फिर मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है ये पूरा लिखिए, अर्थात ये लिखें, बात एक ही है ना। तो हम समझते हैं कि ए आर ए का मतलब क्या होता है। ए आर ए का मतलब होता है कि आर का मतलब रिलेशन, ए का रिलेशन किससे? ए से, है ना। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों ए किसको बिलोंग करते हैं? आर को बिलोंग करते हैं। पढ़ते हैं ए आर ए, हम ज़्यादातर यूज़ ये वाला नहीं करेंगे, पीछे वाला ही करेंगे, इसी के बारे में समझेंगे, आसानी भी रहेगी। इसको हम लिखते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इस स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि जैसे मैंने ए लिखा हुआ है, ए कॉमा ए, वो दोनों एक जैसे अवयव होंगे। आगे एक है तो पीछे भी एक होना चाहिए, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बिल्कुल सेम होने चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए वो। और जहाँ सभी ए क्या हैं? कैपिटल ए से लिए गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ये इसकी परिभाषा है ये, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब आर क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। एक उदाहरण लेते हैं हम, वैसे मैंने उदाहरण दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी आर के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 ऐसा है तो ये कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अगर मेरे पास ए बराबर लिखा हुआ है 1-2-3 ने आर के अंदर 1-1 भी हो, 2-2 भी हो और 3-3 भी हो, तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अब एक उदाहरण उसने खुद ने दिया है वहाँ पर, ये हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उसने कहा कि माना ए व्यक्तियों का समुच्चय, ए व्यक्तियों का समुच्चय है और आर का अर्थ है का पति है। आर के रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन, संबंध क्या है? का पति है। अब यहाँ हम ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए आर ए, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि ए क्या है? व्यक्तियों का समुच्चय, और कोई व्यक्ति खुद का
यानी कि ए का आर से जो रिलेशन होगा ए से एक, वो क्या है यहाँ पर का पति। तो ए का पति, कोई व्यक्ति खुद का पति कैसे हो सकता है? यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट, क्योंकि पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता है, तो खुद का खुद में होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन फिलहाल में ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उसने आर का मतलब हमें ये बताया कि पति है, और ए का मतलब बताया कि व्यक्तियों का समुच्चय है, और उन व्यक्तियों में ए नाम का एक व्यक्ति है जो खुद का पति हो नहीं सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, पुरुष स्वयं के पति हो नहीं सकते। क्लियर है? और आपको सवाल करेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं सममित संबंध की। सममित, यदि ए आर में है, जो ए है, ए और आर, ए आर का मतलब क्या? ए तो एक अवयव है, बी भी एक अवयव है, और आर का मतलब रिलेशन है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए और बी का एक रिलेशन है, तब बी और ए का भी रिलेशन होगा। मेरे कहने का मतलब कि ए कोमा बी यदि आर के अंदर है, बिलोंग करते हैं, तब बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, और इसी संबंध को हम कहते हैं सममित संबंध। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप यदि लिखते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,2 आर के अंदर हैं, और यदि 2,1 भी आर के अंदर हो, तब हम कहेंगे कि सममित संबंध है ना। जो हो उसका उल्टा भी उसके अंदर आर के अंदर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये संबंध कौन सा है? सममित संबंध है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए कमा बी जो है वो कैपिटल ए में है, अथवा या तो आप ये डेफिनेशन लिखें, या मैं यहाँ से बता देता हूँ कि हम कैसे लिखेंगे कि ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और इस इम्प्लाइज का मतलब होता है तो, इसका मतलब क्या होता है? तो यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ऐसा होता है तब हम इसे क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। क्लियर है? एक उदाहरण दिया उसने, उदाहरण ये दिया है कि एक, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। आप तो सिर्फ ध्यान दें कि आखिर संबंध होते क्या हैं। पहला संबंध मैंने बताया कि यदि ए कोमा ए बिलोंग करे कैपिटल आर को, रिलेशन को, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य हो जाएगा। क्लियर है? बस ऐसे समझना, आपको इतने लफड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इसके लिए है कि आप अगर गहराई से समझना चाहें तो वो है, यदि आप ए कामा ए बिलोंग करे आर को, तो इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य हैं। और ए कमा बी बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी आर को, और यदि बी कमा ए भी बिलोंग कर ले आर को, तो यह सममित संबंध है। क्लियर है? लेकिन एक उदाहरण है दिया है, अगर उसको समझ लें तो देखते हैं। यदि ए किसी परिवार के सभी सदस्यों का एक समुच्चय है, ए का मतलब क्या बताया उसने? कि एक परिवार है, उसमें सभी सदस्य हैं, इसके अंदर हैं, कैपिटल ए के अंदर। और आर का अर्थ क्या बताया? संबंध कौन सा बताया? कि बहन है वो, उसके द्वारा परिभाषित है। उसने कहा कि ए बहन है बी की, आर का मतलब रिलेशन, इसका अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, तो यह संबंध सम्मित नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी क्या है? बहन है। क्योंकि बी ए का क्या भाई भी तो हो सकता है। हम, अरे भाई उसने कहा कि क्या है? परिवार के सभी सदस्य हैं, हो सकता है ये दोनों लड़कियां ना हो। अगर ए और बी दोनों लड़कियां होती तो ए बी की क्या है? बहन है, तो बी ए की भी बहन हो जाती। लेकिन मान लो भाई निकल गया तो इसलिए ये सममित नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं लास्ट, संक्रामक संबंध। संक्रामक तो नाम से बेचारा पता चल रहा है कि अभी जो रोग ही चल रहा है अपना कोरोना वायरस, एक संक्रमण चल रहा है, संक्रामक, एक दूसरे से फैल रहा है। ठीक वैसे ही ये चलता है कि यदि ए का बी से कोई संबंध है और बी का कोई सी से संबंध है, कुछ कोई भी संबंध हो, तो ए का भी सी से संबंध होगा, और ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि ये संक्रामक है। क्लियर है? अब मैं ये परिभाषा मैं फिर कह दूं कि या तो आप ये लिखें ऊपर वाली लाइन ये इतनी, या फिर अथवा के बाद वाली लिखें। तो हम अथवा के बाद वाली ही समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे। ए कमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कमा सी आर को बिलोंग करता है, तो ए कमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। बात समझे आप? ए कमा बी आर को बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी,
बी कॉमा सी कर रहा है आर को, तब ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, और जब ये करेगा तब ही हम कहेंगे कि ये क्या है, एक संक्रामक संबंध है। रिलेटिव उसमें कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, संक्रामक का वास्तविक जो संक्रमण, या यह एक संक्रमण संबंध ही है एक तरह से, तो इसको समझे कैसे, संक्रमण संबंध को समझे कैसे। जैसे मैं एक क्लियर चीज़ बता दूँ कि ए है, इसको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, और ए से वो बीमारी फैली किस में, बी में, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। ए से वो बीमारी किस में गई, बी से। फिर बताया उसने कि बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी बी से काय में फैली, सी में। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब समझे आप, क्यों, क्योंकि मान लो ए को खांसी है, तो बी को भी 100% क्या हुई, संक्रमण के द्वारा खांसी हुई। अब बी से सी को हुई, तो 100% इस बी को किससे हुई थी, ए से हुई थी, और ए को जो रोग होगा वही किसको होगा, सी को। इसलिए हम अगर यदि ए कमा बी बिलोंग कर रहा आर को, बी कमा सी बिलोंग कर रहा आर को, तब ए कमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, और ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे संक्रामक संबंध, है ना। एक सवाल करते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दिया है, कैपिटल ए 1 2 3 में एक आर दिया है, ये संबंध दिया है भैया, आर ऑलरेडी दिया है इसने, कभी कभी बनाना पड़ेगा किसी किसी सवाल में। यहाँ पर दिया है 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित हैं। उसने कहा है कि हमें क्या सिद्ध करना है, कि सममित हैं किंतु न तो सतुल्य हैं और न ही संक्रामक है। 3 परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, तो क्लियर हो जाएगा। क्या क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब लाना ही लाना है आपको। सममित बताना है, सतुल्य नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो हम सबसे पहले दिया है में लिखते हैं ए बराबर 1 2 3, ये क्लियर दिया है। आर भी दिया है, दिया क्या है आर में कि 1,2 है और 2,1 है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि वो सतुल्य तो नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने पहली परिभाषा पढ़ी सतुल्य की, सतुल्य की ये पढ़ी कि ए के अंदर जो अवयव है ना, वो खुद के अंदर मतलब खुद के स्वतुल्य होने चाहिए। इसे 1 है तो 1,1 2,2 3,3 ये किसके अंदर होने चाहिए, आर के अंदर। भाई आर में हमने झांक के देखा तो 1,1 और 2,1 है, 1,2 और 2,1 है। इसके अंदर न तो 1,1 है, न 2,2 है, न 3,3 है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये आर को बिलोंग नहीं करते हैं। अगर बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सममित की पड़ी अगली इस प्रकार। अब देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, हम देख भी लेते हैं कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तथा 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। और अगर ये दोनों कर रहे हैं तो ये क्या है, सममित है। क्यों है, हमने पढ़ा कि ए कमा बी बिलोंग करे आर को, तब बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, और ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो क्या है, सममित है। अब प्रश्न ने कहा है कि सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक भी नहीं बताना है इसको, तो देखते हैं 1,2 तो है उसके अंदर, 2,1 भी है उसके अंदर, परंतु 1,1 नहीं है। अब यहाँ में ए किसको माना है, बी किसको माना है और सी किसको माना है, ये समझे। ए बराबर 1 है इसके अंदर और बी बराबर 2 है, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। फिर सी किसको माना है, वापस 1 को माना है, तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 1,1 नहीं है आर में, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करता है आर को, और ऐसी कंडीशन है तो आर संक्रामक भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सममित है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिद्ध करने वाले में आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता रहेगा आपको क्या दिखाना है, तो जल्दी दिमाग चलेगा आपको। जब सवाल आ जाए कि जांच कीजिए, उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। फिर भी आप तीनों परिभाषाएं अच्छे से पढ़ें लिखें, और उसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। 1 2 दिन करेंगे, आपको समझ में आ जाने लग जाएगा कि आखिर तीनों चीज़ है क्या। अगर ये चीज़ आप समझ गए कि 3 है क्या, तो आप जल्दी सवाल कर देंगे। इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर है।